नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन पशु परिचर की आज अपनी सभ्यता से संबंधित दूसरी क्लास विगत क्लास में आपको कालीबंगा सभ्यता एवं गणेश्वर सभ्यता के बारे में बता दिया गया। आज की अपनी सभ्यता रहेगी साथियों आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे अपन। सभ्यता कौन सी है अपनी? आहड़ सभ्यता। साथियों आहड़ सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है? आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में। कहां पर? उदयपुर। जिला कौन सा है इसका? उदयपुर। साथियों आहड़ सभ्यता राजस्थान के उदयपुर जिले के अंतर्गत, जबकि कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, जबकि गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना जिला। तो आज की सभ्यता में अपन पढ़ रहे हैं आहड़ सभ्यता, जो कि उदयपुर जिले के अंतर्गत है। ये आहड़ सभ्यता की खोज किसने की? आहड़ सभ्यता की खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास। आहड़ सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास। आहड़ सभ्यता की खोजकर्ता कौन है? अक्षय कीर्ति व्यास। और इस सभ्यता की खोज की सन कौन सी है? इसकी कौन से सन में खोजा गया? 1953 में। आहड़ सभ्यता की खोज कब की गई? 1953 में। साथियों ये किस नदी के किनारे है? आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे। नदी कौन सी है इसकी? आयड़ नदी। नदी कौन सी है? आयड़ नदी। आयड़ नदी। इस आयड़ नदी को क्या कहा जाता है? बेडच नदी। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है? आयड़ नदी या बेडच नदी के किनारे। कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता, जो कि उदयपुर जिले के अंतर्गत है। किस जिले के अंतर्गत है? उदयपुर जिले के अंतर्गत है। कौन सी सभ्यता है अपनी? आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा सन 1953 में की गई। साथियों इस आहड़ सभ्यता से क्या उत्खननकर्ता कौन है? इस आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? आर.सी. अग्रवाल। कौन है इसके उत्खननकर्ता? आर.सी. अग्रवाल। अग्रवाल एवं एच.डी. साकलिया। आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता में कौन है? आर.सी. अग्रवाल है एवं एच.डी. साकलिया। इस आहड़ सभ्यता से इंडो ग्रीक मुद्राएं, कैसी मुद्राएं प्राप्त हुई? इंडो ग्रीक। आहड़ सभ्यता से कैसी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? इंडो ग्रीक मुद्राएं आहड़ सभ्यता से। और साथियों इसी सभ्यता से ईरानी पात्र। कौन सा पात्र? ईरानी पात्र। ईरानी पात्र भी किस सभ्यता से प्राप्त हुआ? ईरानी पात्र जो एक जल पात्र है। कैसा पात्र है? जल पात्र, जो कि किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ? आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता राजस्थान के उदयपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। साथियों इस आहड़ सभ्यता को उपनाम क्या क्या है इसको? इस आहड़ सभ्यता के उपनाम, जिसको आघाटपुर, धूलकोट आदि नामों से जाना जाता है। आहड़ सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा सन 1953 में उदयपुर जिले के अंतर्गत आयड़ नदी या बेडज नदी के किनारे की गई। और इस आहड़ सभ्यता के उपनाम, इसके उपनाम, इस आहड़ सभ्यता को क्या कहा जाता है? धूलकोट। इस आहड़ सभ्यता को क्या कहा जाता है? धूलकोट या आघाटपुर सभ्यता या ताम्रवती नगरी। कौन सी नगरी? ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी। आहड़ सभ्यता के उपनाम में कौन कौन से हैं? धूलकोट, आघाटपुर, या इसको क्या कहा जाता है? ताम्रवती नगरी कहा जाता है। और अगर अनाज रखने के क्या इसी आहड़ सभ्यता में अनाज रखने, कौन क्या रखने के? अनाज रखने के, अनाज रखने के बड़े अनाज रखने के आहड़ सभ्यता से दो बड़े गोरे एवं कोठे क्या होते हैं? प्राप्त। 6 तांबे की मुद्राएं एवं इसी सभ्यता से क्या? 6 तांबे की मुद्राएं। किसकी मुद्राएं? 6 तांबे की क्या प्राप्त होती है? मुद्राएं। मुद्राएं एवं 6 चूल्हे। 6 चूल्हे भी
इस सभ्यता से क्या होते हैं, प्राप्त। तो वह सभ्यता कौन सी है, आहड़ सभ्यता। राजस्थान में आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले के अंतर्गत 6 तांबे की मुद्राएं एवं 6 चूल्हे के मिलने के क्या मिलते हैं यहाँ पर प्रमाण। तो वह सभ्यता कौन सी है, अपनी आहड़ सभ्यता। और साथियों इसी पर 3 तांबे की मोहरे एवं तांबा गलाने की भट्टी, इसी में 3 तांबे की मोहरे, मोहरे एवं तांबा गलाने की भट्टियां भी क्या होती हैं यहाँ पर प्राप्त। ऐसा सभ्यता स्थल कौन सा है, अपना आहड़ सभ्यता, जो कि उदयपुर जिले के अंतर्गत है, जहां पर 3 तांबे की मुद्राएं, मोहरे एवं तांबे की गलाने की क्या होती है, भट्टियां प्राप्त। गंदे पानी की निष्काती हेतु इसी सभ्यता में गंदे पानी, गंदे पानी की निकासी हेतु चक्रकूप प्रणाली कहां से प्राप्त होती है, आड़ सभ्यता, जबकि कालीबंगा सभ्यता से लकड़ी की नालियों के प्रमाण मिलते हैं। साथियों आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले के अंतर्गत अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा खोजी गई सभ्यता आहड़ सभ्यता, जो कि 1953 में खोजी गई। और इसके खोजकर्ता कौन कौन से हैं, आर.सी. अग्रवाल एवं एच.डी. साकलिया के द्वारा इसको खोजा गया। जबकि इसके कौन सी नदी पर स्थित है, ये आइड नदी या बेड़ज नदी पर स्थित सभ्यता कौन सी है, अपनी आहड़ सभ्यता, जो कि उदयपुर जिले के अंतर्गत है। और इसके उपनाम में क्या क्या है साथियों, धूलकोट या आघाटपुर या ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है, आहड़ सभ्यता। और अनाज रखने के 2 बड़े गोरे एवं कोठे किस सभ्यता स्थल से प्राप्त होते हैं, तो वह सभ्यता स्थल कौन सा, अपना आहड़ सभ्यता। और इसी आहड़ सभ्यता से तांबे की मुद्राएं एवं 6 चूल्हे भी यहां से प्राप्त होते हैं। 3 तांबे की मोहरे एवं तांबे गलाने की भट्टियों के अवशेष भी इस आहड़ सभ्यता यानी उदयपुर से प्राप्त होते हैं। और गंदे पानी की निकासी हेतु चक्रकूप के अवशेष और रंगाई छपाई के ठप्पे व काले व लाल रंग की, यहाँ पर रंगाई छपाई, किसके, रंगाई छपाई के ठप्पे, रंगाई छपाई के ठप्पे भी इस सभ्यता से मिलते हैं। और इसी सभ्यता से काले व लाल रंग की उल्टी तपाई के मृद भांड, ठप्पे एवं काले व लाल रंग, कैसा रंग, काले व लाल रंग के उल्टी तपाई, उल्टी तपाई के क्या प्राप्त होते हैं, मृद भांड, मृद भांड प्राप्त होते हैं। कहां से, आहड़ सभ्यता से रंगाई छपाई के ठप्पे एवं काली व लाल रंग की उल्टी तपाई के मृद भांड कौन सी सभ्यता स्थल से, आहड़ सभ्यता स्थल से, जो कि कहां पर है, उदयपुर जिले के अंतर्गत। और इसी सभ्यता से साथियों ईरानी धूपदानी, ईरानी सभ्यता के क्या मिलते हैं, धूपदानी, ईरानी धूपदानी, ईरानी धूपदानी या क्या मिलते हैं, जल पात्र। किस सभ्यता से, आहड़ सभ्यता से ईरानी धूपदानी एवं जल पात्र, जबकि मिट्टी से बना, किससे बना, मिट्टी से बना मिट्टी से बना बनासियल बुल, बुल यानी कि भैल, क्या मिलता है यहाँ पर, मिट्टी से बना बनासियल बुल या भैल किस सभ्यता स्थल से, आहड़, जो कि उदयपुर जिले के अंतर्गत है। और साथियों इसे पत्थर के सिलबट्टे व मैल उतारने के पत्थर, क्या, किसके, पत्थर, पत्थर के सिलबट्टे एवं मैल उतारने के पत्थर कहां से प्राप्त हुए, आहड़ सभ्यता स्थल से। कहां से, आहड़ सभ्यता स्थल से। और यहीं से तांबे की अंगूठियां एवं किसकी, तांबे की अंगूठियां,
तांबे की अंगूठियां एवं चूड़ियों के क्या प्राप्त होते हैं? अवशेष प्राप्त होते हैं। कहां से? अहार सभ्यता, जो कि उदयपुर जिले के अंतर्गत है, जहां पर तांबे की अंगूठियां एवं चूड़ियां भी के अवशेष भी यहां से प्राप्त होते हैं। इंडो ग्रीक मुद्रा पर यूनानी देवता, कहां किसकी? इंडो ग्रीक मुद्रा पर इंडो ग्रीक मुद्रा पर यूनानी देवता, कौन सा? यूनानी देवता अपोला। यूनानी देवता इंडो ग्रीक मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो का क्या मिलता है? यहाँ पर अंकन, क्या मिलता है? अंकन। और आटा पीसने की मील किसकी? आटा। आटा पीसने की मील भी प्राप्त होती है। और साथियों ये सभ्यता कितने स्तरों में खोजी गई? 8 स्तरों में। कितने स्तरों में? 8 स्तरों में खोजी गई। कितने स्तरों में खोजी गई साथियों? ये 8 स्तरों में। जबकि कालीबंगा सभ्यता 5 स्तरों में खोजी गई है। जबकि अपनी ये वाली सभ्यता कितनी आहार सभ्यता 8 स्तरों में। और 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे भी मिले यहाँ पर। कितने मुंह वाले? 2 या 3 मुंह वाले, 2 से 3 मुंह वाले चूल्हे कहां से प्राप्त हुए? इस आहार सभ्यता से। कहां से? आहार सभ्यता से। कितने मुंह वाले? 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे भी इस आहार सभ्यता से क्या होते हैं? प्राप्त। तो साथियों अपन पढ़ रहे हैं अपन राजस्थान की प्रमुख सभ्यता स्थल के अंतर्गत आहार सभ्यता, जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले के अंतर्गत आयर नदी या बेड़स नदी के किनारे स्थित है। इस सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा सन 1953 में खोजा गया। जबकि इसके उत्खननकर्ता आर.सी. अग्रवाल एवं एच.डी. साकलिया के द्वारा इस सभ्यता का क्या किया गया? उस उत्खनन। जबकि यह 8 स्तरों में क्या है? खोजी गई। और इस सभ्यता स्थल को आगाटपुर, धूलकोट या ताम्र नगरी के नाम से भी इस सभ्यता स्थल को जाना जाता है। साथियों इसी आहार सभ्यता के अंतर्गत ईरानी धूपदानी के क्या मिले हैं? जलपात्र। और मिट्टी से बना बनाशियल बुल या बैल भी इस सभ्यता में प्रमुख अवशेष के रूप में मिले हैं। और साथियों यहाँ पर 2 अनाज रखने के 2 बड़े घोड़े एवं कोठे भी इस सभ्यता स्थल पर क्या मिले हैं? अवशेष। और पत्थर के सिलबट्टे एवं मैल उतारने के पत्थर भी इस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। और तांबे की अंगूठियां एवं चूड़ियों के अवशेष भी इस सभ्यता स्थल से क्या हुए हैं? प्राप्त। इंडो ग्रीक मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो का अंकन भी इस सभ्यता स्थल पर देखने को मिला है। जबकि आटा पीसने की मील या चक्की भी इस सभ्यता स्थल पर मिली है। अगली आती है अपनी साथियों बैराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बैराट सभ्यता। राजस्थान में बैराट सभ्यता पहले साथियों जयपुर जिले के अंतर्गत आती थी, लेकिन वर्तमान में नए जिलों के गठन के बाद बैराट सभ्यता जिला इसका चेंज हो गया। तो जिला कौन सा है इसका? कोटपुतली, बहरोड। कौन सी सभ्यता? बैराट सभ्यता। सभ्यता स्थल कौन सा अपना? बैराट। सभ्यता कौन सी है? बैराट। इस बैराट सभ्यता का साथियों जिला कौन सा है? किस जिले में है बैराट सभ्यता? जो कि महत्वपूर्ण सभ्यता है अपनी बैराट सभ्यता, इसका जिला कौन सा है? कोटपुतली, बहरोड। जिला कौन सा है इसका? कोटपुतली, बहरोड। पहले साथियों यह है जयपुर जिले के अंतर्गत आती थी, लेकिन वर्तमान में नए जिले गठित होने के कारण इसको किस जिले में रखा गया है? कोटपुतली, बहरोड, जो कि अपना राजस्थान के नए 50 जिलों में अपना जिला कौन सा है? ये कोटपुतली, बहरोड में कौन सी सभ्यता है? बैराट सभ्यता। और साथियों इस बैराट सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा, खोज किसके द्वारा की गई? इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा। इसकी खोज किसके द्वारा की गई? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। इसकी खोज कब की गई? 1937 में।
बैराट सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा 1937 में, जबकि उत्खननकर्ता इसके एन.आर. बनर्जी एवं के.एन. दीक्षित। इसके उत्खननकर्ता कौन कौन से हैं? एन.आर. बनर्जी एवं के.एन. दीक्षित। एन.आर. बनर्जी एवं के.एन. दीक्षित। उत्खननकर्ता कौन है इसके? के एन.आर. बनर्जी एवं के.एन. दीक्षित। इन्होंने उत्खनन कब किया इसका? 1962-63 में। इसका उत्खनन कब किया गया? 1962-63 में। इस सभ्यता स्थल जो कि बैराट सभ्यता स्थल वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत है, और साथ ही इसके उत्खननकर्ता खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा 1937 में, उत्खननकर्ता एन.आर. बनर्जी एवं के.एन. दीक्षित के द्वारा 1962-63 में की गई। प्राचीन काल में साथियों मत्स्य जनपद की राजधानी किसमें? प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? ये मत्स्य जनपद। प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? बैराट, या इसको वर्तमान में विराट नगर कहा जाता है। मौर्य कालीन व महाभारत कालीन अवशेष इस सभ्यता से, ये कैसी सभ्यता है साथियों? ये महाभारत कालीन या मौर्य कालीन सभ्यता कौन सी है? बैराट सभ्यता। जिसके अवशेष कहां पर मिले हैं? इस बैराट सभ्यता में, जो कि मौर्य कालीन, कैसी? मौर्य कालीन एवं महाभारत कालीन, मौर्य कालीन एवं महाभारत कालीन मौर्य कालीन एवं महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कैसे? अवशेष मौर्य कालीन एवं महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष कौन सी सभ्यता से? बैराट सभ्यता से। इसे प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा जाता है। साथियों इस बैराट सभ्यता को क्या कहा जाता है? प्राचीन युग की। किसकी? प्राचीन युग की चित्रशाला। किसकी युग चित्रशाला? प्राचीन युग की चित्रशाला। चित्रशाला कहा जाता है। किसको? बैराट सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। किस सभ्यता स्थल को? बैराट सभ्यता स्थल को, जो कि वर्तमान में जिला कौन सा है इसका? कोटपुतली बहरोड। साथियों अपन पढ़ रहे हैं बैराट सभ्यता, जिला इसका कोटपुतली बहरोड है। खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1937 में खोजी गई, जबकि इसके उत्खननकर्ता एन.आर. बनर्जी एवं के.एन. दीक्षित के द्वारा 1962-63 के अंतर्गत इसकी क्या किया गया? उत्खनन किया गया। और साथियों यह प्राचीन काल में बैराट प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की क्या थी? ये राजधानी। और ये मौर्य कालीन एवं महाभारत कालीन सभ्यताओं के क्या मिले यहाँ पर? अवशेष। और इसको प्राचीन युग की क्या कहा जाता है? चित्रशाला। तो ऐसी सभ्यता कौन सी है? अपनी बैराट सभ्यता, जो कि राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत स्थित है। इस बैराट सभ्यता का साथियों चीनी यात्री हेनसांग ने भी यहाँ की यात्रा की थी। किसने? चीनी यात्री हेनसांग। कौन सा यात्री था? चीनी यात्री। चीनी यात्री हेनसांग ने यहाँ का क्या किया? भ्रमण किया। और साथियों इस हेनसांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? हेनसांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? इस हेनसांग को, जो कि चीनी यात्री था। कहाँ का था? ये चीनी का था। और इसने किसका भ्रमण किया? इस बैराट सभ्यता स्थल का। इस बैराट सभ्यता स्थल को, यहाँ पर साथियों गणेश डोंगरी, यहाँ पर अनेक प्रकार की डोंगरियां हैं, जिसमें गणेश डोंगरी, कैसी डोंगरी? गणेश डोंगरी, बीजक डोंगरी, कैसी? बीजक डोंगरी, गणेश डोंगरी है, बीजक डोंगरी है, हनुमान डोंगरी। कौन सी डोंगरी है? हनुमान डोंगरी, जो भी कहां पर है? इस बैराट सभ्यता स्थल के पास में। कौन कौन सी डोंगरियां हैं? गणेश डोंगरी, बीजक डोंगरी, हनुमान डोंगरी, भोमली डोंगरी। एक डोंगरी कौन सी आती है? भोमली डोंगरी। कौन सी है? भोमली डोंगरी भी किस में है? बैराट सभ्यता में। कहां पर है?
बैराट सभ्यता में कौन सी डोंगरी है? भोमली डोंगरी, हनुमान डोंगरी, बीजक डोंगरी और गणेश डोंगरी। गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा इसी सभ्यता स्थल में किसकी? गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी, किससे भरी? अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा। गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई? बैराट सभ्यता स्थल से। और साथियों यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं, किसके शासकों की? यूनानी शासकों की। कौन से शासक हैं? यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं प्राप्त होती हैं यहां से। कितनी मुद्राएं? 28 मुद्राएं। कौन से शासक? यूनानी शासक। यूनानी शासकों की कितनी मुद्राएं प्राप्त होती हैं यहां से? 28 मुद्राएं। और 8 चांदी की मुद्राएं। इनमें कितनी चांदी की मुद्राएं हैं? 8। 8 क्या में होती है यहां पर? चांदी की मुद्राएं। चांदी की कितनी मुद्राएं प्राप्त होती हैं? 8। जबकि यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं। और शंखलिपि के प्रमाण, शंखलिपि के प्रमाण यहां पर क्या मिलते हैं? शंखलिपि। किस लिपि? शंखलिपि के प्रमाण भी इस सभ्यता स्थल से प्राप्त होते हैं। किस सभ्यता स्थल से? बैराट सभ्यता स्थल से। साथियों बैराट सभ्यता राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत आती है। और इस सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1953 में की गई। इसके उत्खननकर्ता कौन है? इसके उत्खननकर्ता NR बनर्जी एवं KN दीक्षित के द्वारा 1967-62-63 ईस्वी के अंतर्गत इसकी क्या की गई? खोज। और प्राचीन काल में साथियों ये मत्स्य जनपद की क्या थी? है राजधानी। तो मत्स्य जनपद की प्राचीन काल में राजधानी कौन सी सभ्यता थी? बैराट या विराटनगर। साथियों अगला आता है अपना अशोक स्तंभ एवं गोल मंदिर के अवशेष। किसके? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ एवं गोल मंदिर। कौन सा मंदिर? गोल मंदिर। अवशेष। अशोक स्तंभ एवं गोल मंदिर के अवशेष बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए। जबकि कालीबंगा सभ्यता से मंदिरों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। राजस्थान की एक सभ्यता ऐसी है साथियों बैराट सभ्यता जहां पर कोई भी मतलब कौन सी? कालीबंगा सभ्यता जहां पर एक भी मंदिर प्राप्त नहीं हुए। जबकि यहाँ पर कौन सा मंदिर प्राप्त हुआ है? गोल मंदिर के अवशेष, जो कि बैराट सभ्यता स्थल से अशोक स्तंभ एवं गोल मंदिर के अवशेष। साथियों इसी सभ्यता स्थल में मौर्य कालीन भाब्रू शिलालेख मिला है। कब क्या मिला है? मौर्य कालीन। कौन सा? मौर्य कालीन भाब्रू शिलालेख। मौर्य कालीन कौन सा शिलालेख? भाब्रू शिलालेख। मौर्य कालीन भाब्रू शिलालेख क्या होता है यहां से प्राप्त। और साथियों इस भाब्रू शिलालेख को किसने खोदा? कैप्टन बर्ट द्वारा। किसके द्वारा? कैप्टन बर्ट द्वारा। कब खोजा गया? 1937 ईस्वी में। कब खोजा गया इसको? 1937 में कैप्टन बर्ट के द्वारा। 1937 में नहीं साथियों 1837 में। कब खोजा गया? 1837 में कैप्टन बर्ट के द्वारा मौर्य कालीन, कौन सा कालीन? मौर्य कालीन भाब्रू शिलालेख, जो कि बैराट सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ। कैसा शिलालेख है? भाब्रू शिलालेख, जो कि कैप्टन बर्ट के द्वारा 1837 में खोजा गया शिलालेख कौन सा है? भाब्रू शिलालेख, जो कि बैराट सभ्यता वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत आती है। तो साथियों अपनी आज की 2 सभ्यताएं की क्लास पूरी होती है। बाकी की जो बची हुई सभ्यताएं हैं साथियों उनकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। आज की 2 क्लासों के माध्यम से अपनी 4 सभ्यताएं पूरी हो गई। बाकी की जो बची हुई सभ्यताएं हैं उनको भी अपन अगली क्लास के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।